न जाने ताई उम्मी को किस चीज का जम था। 4 लड़कों का, बड़े कारोबार का, तमाम खानदान उनका दम भरता था। बड़ी भाभी कहते सबका मुंह सूखता था। ये सच है, ताई उम्मी ने दादी जान की बड़ी खिदमत की। हमेशा उनकी फर्मा बरदार बहू ठहरे। ब्याहता नंदों को हमेशा खुश दिल्ली से खुश आमदीद किया। छोटी फूफो का पहला बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ, वो अपनी ससुराल से दूर कराची में थी। बड़ी ताई दूसरे दिन अस्पताल से उठाकर उन्हें घर ले आए। पूरे 2 माह खिदमत की। इतनी खिदमत के घर जाते हुए छोटी फूफो की आंखों से मोती झड़ने लगे। बोले, भाभी, खुदा की कसम आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी मेरी इतनी खिदमत ना कर सकती। भाभी अपने मुझे खरीद लिया। बड़ी ताई ने शफकत से उनका माथा चूमा और आसमा, मैं तुम्हें अपने बहनों की तरह ख्याल करती हूँ। अल्लाह शाहिद है कि मैंने तुम में और अपनी बहनों में कभी कोई फर्क नहीं रवा रखा। बस खुशी खुशी अपने घर सुधारो और हमारे लिए दुआ किया करो। भाभी, मेरी सारी दुआएं आप और आपके बच्चों के लिए हैं। ये मामा और चची ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। 2 कनाल का कुशादा घर था। अपना अपना किचन और अपना अपना सीट अप था। मगर अब घर में कुशादगी कम हो रही थी। हम 4 बहन भाई, 4 बच्चे चची के, हर बच्चे को अपना अपना कमरा चाहिए था। बाबा नया घर ढूंढ रहे थे। असूलना तो बारी बड़ी ताई की थी। 2 बाव घर ले आई थी, उनके भी 2 बच्चे थे। अभी 2 लड़के रहते थे। इनको जगह की तंगी थी, मगर बड़ी ताई ने कभी शको ना किया। ये सूरत हाल देखकर बाबा ने बेहतर समझा कि वही अलग घर तलाश कर ले। वैसे भी मामा बड़ी ताई से थोड़ा दबती थी। मामा थोड़ी सादा तबीयत की थी। अगर वो मेरी मामा ना होती तो मैं बेवकूफ़ कहती। बड़ी ताई अक्सर मामा के काम की अंदाज पर तंज करती थी। मामा को जल्दी जल्दी काम करने की आदत थी। बड़ी फुफ्फो मामा की फुर्ती के अंदाज से बड़ी मुतासिर होती थी। ताई अक्सर हंसकर कहती, भाभी, तहमीना तो जल्दी जल्दी काम करती है, जल्दी जल्दी हाथ मारकर 2-4 गिलास भी तोड़ देती है। मामा उनकी बातों पर हंस देती। मुझे बड़ी चढ़ होती। मैं कई बार मामा से कहती, मामा, आप हंस पड़ती हैं, आगे से जवाब क्यों नहीं देती? वो आपका मजाक उड़ाती हैं और आप समझती हैं कि वो आपसे मजाक करती है। मामा नरमी से जवाब देती, हिना मेरी बेटी, मैं जानती हूँ वो मेरा मजाक उड़ाती हैं, मगर वो बड़ी हैं, मैं उनका लिहाज करती हूँ। यह ज़बान बंदी एक दिन मेरे काम आएगी और यही ज़बान दराजी एक दिन उनके लिए मुसीबत बनेगी। बेटा अल्लाह दिनों का हाल जानता है। मेरे दिल में किया है और उनके दिल में किया है, वो सबसे बाखबर है। मैं जवाब देकर उनकी बोलती तो बंद कर दूं, मगर अपनी नज़रों में गिर जाऊं। 20 बरस से उनके साथ रहूं कि मैं अंदर बाहर से जान गई हूं। उन्हें नहीं पसंद कि उनके सामने कोई किसी दूसरे का दम भरे। वो बड़ी हैं और उन्हें अपने आगे किसी दूसरे की तारीफ हरगिज पसंद नहीं। इतना तो मैं भी जान गई हूँ, लिहाजा मैं उनके आगे पसपुष्ट ही रहती हूँ। वैसे भी मुझे लोगों से क्या मतलब? तुम्हारे बाबा, तुम्हारे भाई तो मेरी इज्जत करते हो ना, मुझसे मोहब्बत करते हो ना। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उनका माथा चूम कर बोली, मामा, आप जैसा दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस बेटा, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं ताई से नफरत नहीं करती थी। मामा ने कभी किसी से नफरत ही नहीं सिखाई। बस मुझे उनकी तेजी से उलझन होती थी। मुझे पता चल गया था वो ऊपर से और हैं और अंदर से, और मुझे अपने रिश्तेदारों पर गुस्सा आता था
जो उन्हें बड़ा हमदर्द गम गुस्सा समझते थे और उनकी बड़ी कदर करते थे। न जाने किसी को उनके चेहरे पर चढ़ा निकाब क्यों नजर नहीं आता था। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामा ने मुझे अपने पास बुलाया और बड़ी मोहब्बत से एक सवाल किया, हिना, अगर तुम्हारे 2 रिश्ते आए, एक बड़ी फूफो के घर से और एक बड़ी ताई के यहाँ से, तो तुम किसको कबूल करोगी? मैं उनकी बात सुनकर मुंह खोलकर और आंखें मुंह और फाड़ कर खड़ी हो गई। अम्मी ने हंसते हुए कहा, मुंह तो बंद कर लो और मुझे जवाब दो, मैं क्या कहूँ? मैंने हकलाते हुए जवाब दिया कि आपकी मर्जी मुझे कबूल होगी। फिर भी तुम्हारी कोई मर्जी? मामा ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। नहीं उम्मी, मेरी कोई मर्जी नहीं। हाँ, बस एक चीज की ख्वाहिश है जो मुझे इज्जत से मांगे, इसको हाँ कर दे। ये बात तो मैं भी जानती हूँ बेटा, इज्जत मोहब्बत से बढ़कर होती है। मामा बोले, बहरहाल फैसला मैंने तुम्हारी मर्जी पे छोड़ा है और तुम्हारे बाबा का भी यही कहना है कि जो फैसला हिना करेगी वही हमारा फैसला होगा। तुम्हें 1 हफ्ता देते हैं, तुम अच्छी तरह सोच लो। मामा ये कहकर कमरे से बाहर चली गई। मैं सोचों के समंदर में गोता जन हो गई। बड़ी ताई का तर्ज अमल मुझे डराता था। उनके बेटे बहुत अच्छे थे, मगर क्या मैंने सिर्फ उनके साथ रहना था? ताई भी तो हमारे साथ होंगी। मैं उनकी बातों की चुभन और तंजिया फिक्रों की काट कैसे बर्दाश्त करूंगी? एक फ़ायदा होगा इस रिश्ते से कि मुझे अपने माँ बाप से दूरी इख्तियार न करना पड़ेगी। दूसरी तरफ फूफो को देखती। बड़ी फूफो खुश मिजाज थी। एक आदत थी उनमें, जो बात बुरी लगती मुंह पे ही कह देती, चाहे किसी पे प्यार आए या गुस्सा, इसका इजहार फौरी तौर पर कर देती और 5 मिनट बाद फिर पहले जैसी हो जाती। उनका अंदर बाहर एक का जैसा था। घर का माहौल खुला डला सादा, कोई बनावट नहीं। वसाइल उनके भी ताई से कम न थे, मगर इसका इजहार इतना नहीं था जितना ताई के यहाँ था। इनके यहाँ ब्रांडेड चीज़ों का शोर था। हर चीज़ ब्रांड के नाम देख करके आती थी। कभी कभी मुझे उन चीज़ों से उलझन होती थी। मसनूई पिन सा झलकता था। 3 दिन उन्हीं सोचों में गुजर गए। मामा ने दोबारा इस मौजू को नहीं छेड़ा था। इनकी आदत थी, जब वो किसी बात के लिए वक्त देती थी तो इस दिए गए वक्त से पहले इस मौजू का तज़किरा भी नहीं करती थी। इस दिन ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद में जाए नमाज पर देर तक बैठी अल्लाह से यही दुआ करती रही, आ अल्लाह मुझे सही फैसला करने की कुव्वत अता कर, जो मेरे लिए बेहतर है वही कर। मैं अपना मामला तेरी रज़ा ये छोड़ती हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखा। काफ़ी देर के बाद जब मैं उठी तो मेरा जहन काफ़ी हल्का हो गया था। फिर अगले ही दिन अल्लाह ने मेरी मदद की। मैंने फूफो के बेटे के लिए हाँ कर दी। मेरी बात सुनकर मामा की आंखों में मसरत आमेज चमक आ गई। मुझे गले लगाकर चूमा और बोले, बेटा, तुमने बहुत दुरुस्त फैसला किया है। मैं तुम्हें सच बात बताऊं, तुम्हारे बाबा और मेरी भी मर्जी यही थी कि तुम अपनी फूफो के घर के लिए हाँ करो, मगर हम तुम पे दबाव ना डालना चाहते थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुमने दुरुस्त फैसला किया। मुझे कभी उम्मीद है तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी, वहाँ तुम्हें मोहब्बत के साथ इज्जत भी मिलेगी। मैं तुम्हारा जवाब तुम्हारे बाबा को बता दूं, वो भी बहुत खुश होंगे। मामा ये कहकर कमरे से निकले। मैंने ये फैसला क्यों किया था? 2 दिन पहले मैंने बिरयानी बनाई थी, मैं वो ताई को देने गई। घर में कोई नहीं था, तरफ खामोशी थी। मैंने बर्तन किचन के काउंटर पर रखे और ताई के कमरे की तरफ बढ़ी। बातों की आवाज़ आ रही थी। अपना नाम सुनकर एकदम में रुक गई। ताई की दरवाजे की तरफ पुश्त थी
और वो फ़ोन पर किसी से मुखातिब थी। अरे हिना का रिश्ता मैंने इसलिए मांगा था कि इसकी माँ सारी उम्र मेरे सामने दब कर रही, अब भी दब कर रहेगी। आखिर उसकी लड़की मेरे घर आएगी। लड़की वाले हमेशा दब कर रहते हैं। वैसे भी हिना का बाप आजकल घर तलाश कर रहा है। रिश्ता होने के बाद मैं उन पे जोर दूंगी कि यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आकिब और उस्मान दोनों लंदन जा रहे हैं फैमिली के साथ। अभी ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। उनके जाने के बाद घर में काफ़ी गुंजाइश निकल आएगी। तब मैं अपनी टांग ऊपर करके उनको यहाँ रहने पर मजबूर करूँगी। बुद्धू मगर कामकाज में बहुत तेज़ और फुर्तीली है। बाद में नवासों को भी संभाल ले गई और हम भी अच्छे बनेंगे कि देखा माँ बेटी को एक दूसरे से दूर नहीं किया। जहाँ ज़रूरत पड़ी दबा लेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ी मीठी छुरी बन जाएंगे। ताई की हंसी की आवाज़ मेरे कानों में भाले की तरह लगी। मैं दबे पांव ऊपर आई। फैसला 1 हफ्ते से नहीं हो रहा था, एक पल में हो गया। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई। हमें मकान मिल गया था। फुप्पो की गली में ही मिला था। बहुत अच्छा और खूबसूरत घर है। मामा बाबा ने सोचा था कि मेरे रिश्ता तय होने की खबर के साथ ये न्यूज़ भी ब्रेक करेंगे। ताई का चेहरा कैसा होगा ये दोनों खबरें सुनकर, उनके तासुरात का सोचकर हंसी आती है और रहम भी। दूसरी बात, मैं अपनी कम अक्ली की वजह से मामा को बेवकूफ़ समझती थी। आज मुझे पता चल गया वो बेवकूफ़ नहीं, बहुत सब्र वाली, बहुत ज़र्फ़ वाली है। जब उन्होंने मेरा फ़ैसला सुना तो मुझे खुशी है। तुम मेरी तरह किसी का तख्ता मश्क बनने से बच गई हो। मामा की बात सुनकर मुझे मामा पे ढेरों प्यार आ गया। वो ताई के हथकंडों से पूरी तरह वाकिफ़ है।